नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका डिलीवरी का समय काफ़ी नज़दीक आ जाता है तो कई सारी महिलाओं को डिलीवरी के जो पेन होते हैं, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, वो स्टार्ट नहीं होते हैं। अब ये लेबर पेन यदि समय पे स्टार्ट ना हो तो महिलाओं के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, बिकॉज उसके वजह से ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। अब अगर आपको डिलीवरी के कोई लक्षण यानी कि पीड़ा स्टार्ट ही ना हो और आपको लेबर पेन उठे ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी तब आती है कि लेबर पेन के लिए कब तक इंतज़ार करूं और दूसरा लेबर पेन लाने के लिए क्या करूं। ऐसे कई सारे महिलाओं के मन में सवाल होते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में क्या कारण होते हैं कि लेबर पेन महिलाओं को स्टार्ट नहीं होते, समय पे क्यों स्टार्ट नहीं होते हैं, और अगर आपकी ड्यू डेट काफ़ी पास है या फिर ड्यू डेट अब आ चुकी है और फिर भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में जानने वाली। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो प्रेगनेंसी की पूरी अवधि होती है वो 40 हफ्तों की होती है। तो 40 हफ्तों के पहले लेबर पेन कई बार नहीं आते हैं। इनके कुछ कारण होते हैं। यूँ तो देखिए, कई सारी महिलाओं को जो है 34 हफ्तों के बाद यानी कि 34 हफ्तों के बाद हेड डाउन करने लगता है जब बेबी, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। 37 से 40 हफ्तों के बीच में अगर डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल, तो फिर उसको स्वस्थ डिलीवरी मानी जाती है। वैसे पूरी आपकी जो अवधि होती है प्रेगनेंसी की, पूरे 9 महीने की, उनको हम हफ्तों में डिवाइड करें तो 40 हफ्तों का होता है। इसी तरह से आपको डॉक्टर भी कैलकुलेट करके बताती हैं। जैसे कि आप फर्स्ट विजिट डॉक्टर को जब दिखाने जाती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो वो आपसे पूछती है कि लास्ट डेट आपकी कब थी, तो वो लास्ट डेट देख करके फिर कैलेंडर में कैलकुलेट करके फिर आपको वो ड्यू डेट एक लिख करके पर्चे पे दे देती हैं। तो वो इसी तरह से हफ्तों को कैलकुलेट करके आपको 40 हफ्तों का पूरा जब ड्यूरेशन कंप्लीट होता है उसके बाद का दिन आपको बता दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 40 हफ्तों तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि होता है कि कई बार बच्चे जो हैं 40 हफ्तों के पहले भी हो जाते हैं और कई बार 40 हफ्तों तक भी नहीं होते, यानी लेबर पेन आपको आता नहीं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर लेबर पेन आपको नहीं आ रहा है तो लेबर पेन, जैसे कि आप पहली बार माँ बन रही हैं और आपकी पहले डिलीवरी है, तो ऐसी परिस्थिति में लेबर पेन कुछ महिलाओं को जल्दी से जल्दी आते नहीं हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है, तो ऐसी महिलाओं को इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो डिलीवरी है, अगर पहले कभी वो माँ बनी थी और उनकी डिलीवरी काफ़ी समय से पहले हो गई है, जिसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। अगर 34 हफ्तों से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी बोला जाता है, यानी समय अवधि बच्चे की पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले जन्म हो गया। तो प्री टर्म डिलीवरी जो होती है उसकी वजह से कई बार सेकेंड प्रेगनेंसी में डिलीवरी में टाइम लग सकता है, लेबर पेन नहीं आ सकते हैं, तो ऐसी संभावना ज़्यादा बनती है उन महिलाओं में। इसके अलावा अगला कारण होता है फ्रेंड्स कि एमनियोटिक फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर बच्चा रहता है पूरे 9 महीने सेफ पानी के अंदर तैरता है, वो पानी की मात्रा अगर जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाए तो भी आपको लेबर पेन की संभावना कम हो जाते हैं। और अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड के पानी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन नहीं आते हैं। इसके अलावा 5वां कारण होता है फ्रेंड्स कि महिलाओं का तनाव लेना। बहुत सारी महिलाओं को स्ट्रेस हो जाता है 9वें महीने में। अगर पहली आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको स्ट्रेस होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि आपके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है। आपको हर चीज़ को जानने की काफ़ी इच्छा होती है और आप हर चीज़ प्रेगनेंसी में, पहली प्रेगनेंसी में ज़्यादा सीरियसली फोकस्ड करके महसूस करती हैं, जिसकी वजह से हर एक छोटी छोटी सी चीज़ आप नोटिस करने लगती हैं। तो अगर आपकी पहली डिलीवरी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती हैं। और वैसे भी डिलीवरी का समय ऐसा होता है कि तनाव बढ़ा ही होता है, जब आपका टाइम नज़दीक आने लगता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन आपको इसी छोटी सी बात को कंट्रोल में रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन जो बढ़ने चाहिए नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, वो बढ़ नहीं पाते हैं। आपके बच्चेदानी की
खुलती नहीं है, आपकी बॉडी जो है, मसल्स जो है वो बहुत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से लेबर पेन फिर नहीं आता है। इस वजह से आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये जो लेबर पेन है या फिर डिलीवरी है, अगर नॉर्मल आपकी स्वस्थ प्रेगनेंसी रही है तो ऑटोमेटिक उसका टाइम फ्रेम कंप्लीट होने के बाद हो जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कई सारी महिलाओं को बीपी की परेशानी होती है। हाई बीपी की जिन महिलाओं को प्रॉब्लम होती है उनकी कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी टेंशन लेने के कारण ही होती है। पहले से बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को हाई बीपी की परेशानी रहती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही बीपी हाई रहती है तो आपको मेडिसिन भी डॉक्टर देते हैं, एक गोली देते हैं, वो खाना भी ज़रूरी है समय पे। तो बीपी को कंट्रोल में रखना नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपी बहुत हाई होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो पाएगी, कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे और लेबर पेन भी साथ में जल्द से जल्द समय पे नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों कई बार बच्चे की पोजीशन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। अब नॉर्मल पोजीशन क्या होती है? अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो जैसा कि मैंने बताया कि 34 से 37 हफ्तों के बीच में बच्चा हेड डाउन कर लेता है। हेड डाउन का मतलब होता है कि वो नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, वो सिफेलिक पोजीशन में आ गया है। अब यहाँ पे मैं मेडिकल नेम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिफेलिक पोजीशन आपकी रिपोर्ट्स में लिखी हुई होती है। जो आप सोनोग्राफी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वहाँ पे लास्ट मंथ के जब 9 मंथ में आप एंटर करेंगे, सोनोग्राफी आपकी निकाली जाएगी तो वहाँ पे सिफेलिक पोजीशन होगा लिखा हुआ। अगर बच्चे ने हेड डाउन किया है तो, या फिर आप जो आपके अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं डॉक्टर उनसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए अगर बच्चे ने नॉर्मल पोजीशन ले लिया है, हेड डाउन कर लिया है, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये बच्चे के मूड पे भी निर्भर करता है। तो बच्चा कई बार आड़ा तिरछा रहता है, कई बार उसका हेड नीचे नहीं होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम ब्रिज पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। तो इन दोनों पोजीशंस में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो अगला कारण होता है, इसमें महिला के शरीर का जो वजन होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली बढ़ता है। करीब 15 से 12 किलो तक वजन बढ़ना एक सुरक्षित आपका आइडियल वेट जो है वो गेनिंग होता है। अगर इससे ज़्यादा वजन बढ़ने लग जाए और आपके ये खान पान की वजह से होता है, अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस वेट हो जाएगी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान गेन, तो फिर इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। इसी वजह से जब भी आप डॉक्टर विजिट पे जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, तो फिर आपको वेइंग मशीन पे खड़े करके डॉक्टर ज़रूर आपका वेट चेक करते हैं ताकि वो सुनिश्चित कर सकें कि जब से प्रेगनेंसी शुरू हुई है तब से अभी तक कितना वज़न बढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है तो आपकी डाइट को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, और अगर वज़न कम भी है आपका तो भी फिर आपको ध्यान देना होता है। वज़न को एक आइडियल वेट मेंटेन करने के लिए आपको कुछ टिप्स बता सकती हैं डॉक्टर अपनी डाइट में चेंज करने के लिए। तो वज़न का बढ़ना या फिर वज़न का घटना ये भी नॉर्मल डिलीवरी को कॉम्प्लिकेशन में डाल सकता है। इट मीन्स कि लेबर पेन टाइम पे नहीं आती हैं। तो वज़न जो है उसको आप जब भी जाते हैं डॉक्टर से पूछा करिए कि आपका वज़न सही बढ़ रहा है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो डॉक्टर आपको फिर गाइड करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आखिरी और सबसे बड़ी परेशानी होती है अगर प्रेगनेंसी अनहेल्दी है या रिस्की प्रेगनेंसी है, यानी कि आपकी पहले कभी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुए हैं, या फिर 1 से 2 बच्चे को आप जन्म देने वाली हैं, या फिर आपकी हेल्थ इशू है, पहले से कोई और डिजीज़ वगैरह है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी नाजुक माना जाता है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस डॉक्टर कम लेते हैं, क्योंकि माँ को भी हेल्दी रखना है और बच्चे को भी हेल्दी रखना है। तो ऐसी दोनों ही कंडीशंस जब पैदा होती हैं कि आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, अगर किसी भी रिपोर्ट में आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी आई है तो डॉक्टर फिर रिस्क नहीं लेते हैं, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं। और अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा आया है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कई बार बच्चा गले में गर्भनाल ले लेता है, 1 बार लपेटता है, 2 बार लपेटता है, 3 बार और 3 बार से ज़्यादा, तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी संभवतः नहीं होती है अगर आपका ड्यू डेट आ गया है करीब या फिर क्रॉस हो गया है। क्योंकि फ्रेंड्स जो नावल है उससे बच्चा खेलता तो है, लेकिन जब वो अपने गले में फंसाता है तो फिर वो निकाल भी लेता है घूमते घूमते, लेकिन लास्ट तक अगर वो ना निकाल पाए 2 से 3, और वो जो टाइटनेस है वो डॉक्टर चेक करते हैं सोनोग्राफी रिपोर्ट में, अगर ज़्यादा है तो फिर रिस्क नहीं लेते हैं, फिर ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ता है।
तो वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है या नहीं है, आपके रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे आ रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें कैलकुलेट करके डॉक्टर फिर डिस्कस लेते हैं। तो अगर लास्ट के मंथ में आपको ऐसा कुछ लगता है कि डॉक्टर ने आपको बताया है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम मेरी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, लेकिन आखिरी के महीने में डॉक्टर कह रहे हैं कि एम्बिलिकल कॉर्ड फीटस के नेक के अराउंड है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, दूसरे डॉक्टर को चेंज करना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेशंस में हमेशा हॉनेस्ट रहते हैं। दूसरी बात, वो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख करके ही कुछ आपको सजेस्ट करते हैं। अगर फिर भी मन में कोई भी शंका होती है तो आप किसी दूसरे गाइनो को भी दिखा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे दोनों में से जो भी डॉक्टर अगर जो अच्छा आपको गाइड कर सके आपके अकॉर्डिंग, तो फिर वैसे ही आप डिसीजन भी लीजिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो रिस्की प्रेगनेंसी होती है, इसमें आपको डॉक्टर के बताए गए निर्देशों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे का सवाल है। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छे से एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उन पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोच के मुझसे सवाल भी पूछते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ये समझने के लिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन क्यों नहीं आ रहे हैं और कितने वक्त तक वेट करना चाहिए। जनरली 40 हफ्तों तक आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। अब दूसरी बात कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर लेबर पेन लाना है तो कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एक काम किया जा सकता है कि आपके निपल में, आपके जो स्तन होते हैं उसके निपलों में आप थोड़ा सा मालिश करना स्टार्ट करिए किसी भी नारियल के तेल से या सरसों के तेल से। बस 5 मिनट आपको मालिश करना है। और ये मालिश करने से क्या होता है कि शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे बनते हैं, बढ़ते हैं, जिससे कि आपको लेबर पेन जल्दी आने में मदद मिलती है। दूसरा, जो भी खाना पीना खाएं वो गर्म खाएं, यानी जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं गुनगुना पानी पिएं, गरम गरम ही खाना खाया करें। गर्म तासीर की चीज़ें जैसे कि कच्चा पपीता हो गया या अनानास हो गया, ये भी आप खा सकती हैं वीक में 1 से 2 बार, लेकिन डॉक्टर से परामर्श के बाद ही लेना। और ये सारे ही टिप्स आपको 39 वीक्स के बाद में यूज़ करना है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेशन बनाने से भी कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स जल्दी आते हैं, सर्विक्स का मुंह खुलने लगता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज एक्टिविटी अच्छे से करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अगर बहुत अच्छे से आप वॉकिंग करती हैं, कुछ ऐसे स्पेशली एक्सरसाइजेज होते हैं जो डॉक्टर अगर गाइड करके आपको बता रहे हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो करते रहिए, जिससे कि पेल्विक मसल्स आपकी फ्लैक्सिबल हो, स्मूथ हो, खुलने में मदद मिले। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे लड्डू होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो घर में पारंपरिक रूप से बना के दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को लास्ट के महीने में, जैसे तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू, ये सारी चीज़ें आप दिन में 1 लड्डू सुबह खा सकती हैं। इससे भी कॉन्ट्रैक्शंस पेन्स आ सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये सारी ही जो टिप्स होते हैं ये घरेलू होते हैं और आपको बड़े बुजुर्ग बताएंगे, या फिर कोई खाने पीने में आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो अपनी डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और एक्सरसाइज भी कुछ कर रहे हैं तो डॉक्टर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप करना शुरू कर सकते हैं। बाकी आपके डॉक्टर देख लेंगे कि आपकी जो जर्नी है प्रेगनेंसी की और डिलीवरी तक कितनी हेल्दी है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में और क्या क्या फ़ायदा कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।